सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि गुरुजी गुस्सा कैसे कंट्रोल करें। बात बात पे गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आता क्यों है। तो वाकई ये बात आज आम हो चली है कि पहले कहा करते थे गुस्सा नाक पे रहता है, लेकिन आजकल तो नाक से भी नीचे आ गया है, सीधा होंठों पे रहता है। कहने का मतलब पता नहीं कब कौन सा आदमी गुस्से होने लग जाए, किस बात पे एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दे। सबसे बड़ा कारण गुस्से का है आत्मबल की कमी। इंसान के अंदर जब आत्मबल कम हो जाता है तो इंसान को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि इंसान अपने आत्मबल को बढ़ाए। आत्मबल बढ़ेगा, सहने की शक्ति आएगी, तो बात बात पे गुस्सा आना बंद हो जाएगा। और बहुत से कारण हैं, खान पान, देखना, रहन सहन, संग सोहबत, ये सारे असर डालते हैं इंसान पे, गुस्से का कारण बनते हैं। इसलिए इन सब पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आत्मबल को बढ़ाइए। आत्मबल बढ़ता है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के नाम से। किसी भी धर्म में रहिए, धर्म बदलने से आत्मबल में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, पर धर्म को मानना ज़रूरी है। हमारे जितने भी धर्म हैं सही कह रहे हैं, सही कह रहे थे और सही कहते रहेंगे, लेकिन न मानने के कारण आदमी उनका वो फ़ायदा नहीं उठा पाता जो उठाना चाहिए। धर्मों में लिखा है कि आत्मबल बढ़ाने के लिए ज़रूरी है राम का नाम, परमात्मा का नाम। आप पैदल जा रहे हैं, जैसे हम घूम रहे हैं, तो चलते चलते परमपिता परमात्मा का नाम लेते रहिए, मालिक को याद करते रहिए। मालिक का नाम लेने से आपके अंदर विल पावर, आत्मबल बढ़ेगा, और आत्मबल बढ़ने से सहने की शक्ति आ जाती है। कोई आपको कुछ भी कह दे, एकदम से आपका पारा हाई नहीं होगा। आप सोचेंगे, समझेंगे, शांत रहेंगे, तो गुस्से पे कंट्रोल होगा। यानी सबसे बड़ा काम आने वाला जो साधन है वो है राम का नाम, जो गुस्से को कंट्रोल कर सकता है। और एक और बात, जब गुस्सा आ जाता है ना, तो आदमी आदमी नहीं रहता, एक अलग ही उसका चेहरा हो जाता है। नथुने फूल जाते हैं, सांस तेज हो जाती है। कभी गुस्सा आया हो तो शीशा देखना, शायद गुस्सा ना करें आगे से आप, क्योंकि चेहरा बिगड़ जाता है, आंखें फैल जाती हैं, नथुने फैल जाते हैं, आपका चेहरा लालिमा लेके और लाल हो जाता है, और अगर थोड़ा सा सांवला रंग है तो और काला हो जाता है। सो कहने का मतलब, गुस्सा जब आदमी को आता है तो कहीं का नहीं छोड़ता। कई बार गुस्से में आके लोग अपनों का घात कर बैठते हैं। आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे बहुत जगहों पे कि गुस्से में आके बेटे ने बाप को, बेटे ने माँ को मारा पीटा, या ऐसी चीज़ें देखने में आती हैं। तो गुस्सा कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। खान पान, और दूसरी बात, एक नई चीज़ जो हमने देखी, आजकल बच्चे गेम खेल रहे हैं। उन गेमों में बड़ी उत्तेजना है कि वो वहाँ कोई शायद वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या एक दूसरे को मारते हैं, गन लेके चलते हैं। ऐसा कुछ सुनने में आया और देखा भी हमने छोटे बच्चों को करते हुए कि वो हमें तो ये चाहिए, हम ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। तो यानी स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। खान पान में बदलाव है, खाने में जहर बहुत हो गया है। आप कहीं देख लीजिए, खाद डाली जा रही है, स्प्रे की जा रही है। आम तौर पे हम लोग कहा करते थे जब खेती करते थे, और आज भी कल भी कर रहे हैं, लेकिन जब बाहर खेती किया करते थे तो कहते थे कि भाई सब्जी में अगर स्प्रे किया है तो कम से कम 7 दिन बाद तोड़ने का। लेकिन आज किसको ये ध्यान है, पैसा चाहिए। अभी 1-2 दिन हुए नहीं होते स्प्रे किए हुए, और सब्जी तोड़ के आप तक पहुंच जाती है। उससे क्या होता है कि जो जहर है, जहर की मात्रा है, मान लो 2 दिन बाद सब्जी तोड़ ली तो लगभग 70-80% जहर उसमें रह जाता है, जो आपके पेट में जाता है। एकदम से असर नहीं करेगा, बुज़ुर्गों के तो एकदम से करता है। जवान उम्र है, आप अभी अधेड़ अवस्था में हैं, तो धीरे धीरे असर करता है वो जहर। लेकिन आपको गुस्सा आना लग जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बहुत सी बीमारियां घर करने लग जाती हैं। तो आज खान पान में भी जहर होता जा रहा है, हवा में जहर होता जा रहा है,
देखने में जहर होता जा रहा है। जैसे हमने आपको बताया कि बच्चे ऐसे ऐसे गेम देखते हैं, उनमें उत्तेजना आती है। सिखाना चाहिए तो कसरत करना सिखाना चाहिए ना। अगर कोई गेम ही बनाना है तो क्यों ना कुश्ती के दांव पेच का गेम बना दीजिए कि भाई आप एक पहलवान दिख रहे हैं और दूसरा सामने वाला कंप्यूटराइज्ड पहलवान है, एक आप पहलवान है, तो कुश्ती कीजिए कि इतने मिनट में चित्त करेंगे तो आपको अगले नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे, फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे, कम से कम हमारे देश को पहलवान मिलेंगे। ऐसे मुक्केबाजी का गेम हो सकता है। इसी तरह बहुत सारे गेम हैं जो बनाए जा सकते हैं, उनको बनाया जाना चाहिए। हमें ये लगा कि ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चे स्वस्थ सीख सकें और स्वस्थ बन सकें। तो उससे गुस्सा नहीं आएगा बल्कि एक कंपटीशन पैदा हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा गुस्सा कंपटीशन में। बच्चे बजाय उत्तेजना के या बजाय मारामारी के ये सीखेंगे कि हाँ, हमने इस गेम में अगर एक पहलवान को हराया, मान लीजिए, तो आगे अगली स्टेज आएगी, फिर उसको हराया। तो इसी तरह बहुत से गेम बनाए जा सकते हैं। हमारा देश, जो हमारे देश के राजा भी चाहते हैं, हम सब लोग कब से चाहते हैं कि क्यों ना कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे हमारे देश मेडलों के ढेर लग जाएं। हम इतने करोड़ लोग हैं और जब मेडल आते हैं तो हमें लगता है कि हमारे हिस्से उस मेडल का शायद एक छोटा सा कण आता होगा। और कोई कमी नहीं है, कमी सोच बदलने की है। अब तैराकी का मान लीजिए, आप तैराकी का गेम बना दीजिए कि भाई ये तैराकी में आप इतनी देर में अगर ये 10 मीटर पार कर जाते हैं तो आपको आगे फिर ये इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे, इस स्टेज पे पहुंच जाएंगे, आपको गोल्ड मिलेगा, सिल्वर मिलेगा। तो बच्चे उन्हीं चीज़ों में लग जाएंगे। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है, जो भी ऐसे कर सकते हैं क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे देश का भविष्य भी बदल जाए और देश का भविष्य सुनहरा हो जाए। बच्चों के अंदर से गुस्सा, नफ़रत की बजाय एक कंपटीशन की भावना आ जाए, वो गेम की तरफ लग जाएं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है आज के समय के अनुसार कि आप अपने आत्मबल को बढ़ाइए, खान पान में ध्यान दीजिए, खान पान शुद्ध होना चाहिए, यहाँ तक संभव हो ऑर्गेनिक जो खेती बाड़ी है उसको अपनाया जाए। माना कि पहले कुछ समय में ऑर्गेनिक खेती में फ़ायदा थोड़ा सा कम होता है, फसल थोड़ी कम होती है, लेकिन धीरे धीरे वो फसल बढ़ती चली जाती है। उससे खाने वाला भी स्वस्थ, आप जिसने बोई है फसल उसको भी पैसा कई गुना ज़्यादा मिलता है क्योंकि ऑर्गेनिक है, तो यानी बिना खाद स्प्रे के। तो ये बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ देखें, स्वस्थ खाएं और राम का नाम गाएं। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब का नाम आपकी आत्मा को बल देगा, जिसके द्वारा आप अपने विचारों पे काबू पा सकेंगे। और विचारों पे काबू पा लिया तो गुस्से को कंट्रोल कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए एक बार आपको गुस्सा आ गया दूसरे पे, तो एकदम से कोई एक्शन ना लीजिए, थोड़ा समय दीजिए अपने आप को। आपको किसी ने आके उंगली लगा दी, चुगली कर दी कि फ़लाँ आदमी आपके बारे में ये कहता था, वो कहता था, फ़लाँ कहता था, आप एकदम भड़क जाते हैं और उसी समय एक्शन के लिए भाग लेते। नहीं, ऐसा मत कीजिए। हो सकता है वो उंगली लगाने वाला आपको भड़काने आया हो सकता है वो आपका नुकसान करने आया हो। तो अपने आप को वक्त दीजिए, समय दीजिए और फिर सोचिए कि भाई सच क्या है। दूसरी तरफ की भी बात सुनिए, एक साइडेड सुन के कभी कोई फैसला नहीं करना चाहिए। जब आपको एक दिन हो जाएगा तो आपका गुस्सा वैसे ही कम हो जाएगा। एक दिन गुजर गया कि मैं कल को बात करूँगा, तो यकीन मानिए ये ज़रूरी है। और घर में अगर झगड़ा होता है, पहले भी हम कई बार कहा करते थे कि अगर पति पत्नी में कभी झगड़ा हो जाता है तो आप बच्चों के सामने लड़ना शुरू कर देते हैं, तो बच्चे तो वही सीखेंगे ना जो आप सिखा रहे हैं उनको, तो वो भी झगड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो हम कहा करते थे कि आप घर के कमरे के ऊपर महाभारत लिखवा लीजिए। जब झगड़ा करना हो, आपकी नीयत बने कि अब झगड़े बिना रहा नहीं जाता, तो इशारा कीजिए या बोल के चलो महाभारत। इतना कहने की देर है, हमें यकीन है आपका गुस्सा एक दोनों में से एक का तो ज़रूर उड़ेगा। क्यों सबके सामने जब चलो महाभारत तो यूँ लगेगा कि आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं। तो यकीनन लोगों ने हमें बताया भी, जब हमने बताया था कि गुरुजी हमने महाभारत लिख दिया और जैसे गुस्सा आया दोनों के चलो महाभारत, तो दूसरे की हंसी निकल गई, काम ख़त्म। तो कुछ ना कुछ नुस्खे आजमा के देखिए, ज़रूर फ़ायदा होगा। आत्मबल को बढ़ाइए, खान पान को सुधारिए, तो गुस्से पे कंट्रोल होगा। और गुस्से पे कंट्रोल जो कर लेता है तो वो समझ लीजिए बहुत सुखी रहता है, शांतमय जीवन व्यतीत करता है और तरक्की के रास्ते उसके लिए
खुल जाया करते हैं। इसलिए गुस्से की जगह आपस में बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्रेम किया करें। यकीनन आप खुशियां हासिल करेंगे, यकीनन तरक्की के रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे।